नमस्कार, आप सभी का वीडी टीवी भारत में स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन शुक्रवार को राहुल गांधी ओमकारेश्वर पहुंचे। उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। राहुल और प्रियंका यहां मां नर्मदा की संध्या आरती में शामिल हुए। उन्होंने मां नर्मदा आरती की और मां नर्मदा को चुनरी भी चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन किए और करीब 5 मिनट तक दोनों भाई बहन ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में रहे। ओमकारेश्वर में राहुल गांधी धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के दर्शन और पूजन के साथ ही नर्मदा आरती और मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई गई और स्थानीय परंपरा का पालन करते हुए कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ते रुझान का संकेत जरूर दिया। भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार सुबह खरगोन जिले के खरदा गांव से शुरू हुई थी। राहुल गांधी ने इस दौरान प्रदेश में सरकारी परियोजनाओं के कारण विस्थापित ग्रामीणों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि इनका पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे वे भूल गई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आपके ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, हम साथ मिलकर आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी यात्रा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुक्का दिखाते हुए सेल्फी ली। दोनों मूंछों पर ताव देते हुए भी नजर आए। यात्रा 23 किलोमीटर पैदल चलने के बाद अपने आखिरी पड़ाव सनावद पहुंची। यहां लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। रात्रि विश्राम से पहले राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मोरटक्का से सीधे ओमकारेश्वर गए। पूजन के पहले वे ब्रह्मपुरी घाट पहुंचे और मां नर्मदा की आरती में शामिल हुए। राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटा रेहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल मौजूद थे। राहुल ने ज्योतिर्लिंग की पूजा की और मां नर्मदा की आरती में शामिल होकर सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि को मजबूत किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने प्रियंका गांधी वाड्रा इंदौर पहुंची थी। तब उन्होंने किसी ने माता की चुनरी भेंट की थी, जिसे उन्होंने सिर से लगाकर सम्मान के साथ गोद में लिया था। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी महाकाल लिखी टी-शर्ट पहने हुए नजर आए थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मैं पहली बार यहां आई हूं। यहां पूजन और नर्मदा आरती का अनुभव अद्भुत रहा। पहली बार हमने परिवार सहित नर्मदा आरती की है। मेरे साथ मेरे पति और भाई राहुल भी आरती में थे। ये बहुत खुशी की बात रही। ये बताइए कि आज राहुल जी और पूरा परिवार यहाँ आया था, कितने पंडितों ने पूजा कराई और क्या करवाया? राहुल जी और उनके बहन प्रियंका जी और रावट जी और उनका बालक आज ओंकारेश्वर आए थे और ओंकारेश्वर में ब्रह्मपुरी घाट पर 7 पंडितों द्वारा उनका पूजा अर्चन कराया गया था। और पूजा अर्चना में कामना ये की गई थी कि देश की अखंडता, देश का विकास, देश की भाईचारा, देश की एकता ये बनी रहे। इसी कामना के लिए वो राहुल जी आए थे और विद्वान पंडितों ने बहुत अच्छे उच्चारण के साथ में नर्मदा अष्टक, शिवाष्टक और नर्मदा जी की आरती और नर्मदा जी के भजन और अपने शिवाष्टक का जो है वो उसका उच्चारण किया था और शांति पाठ का। अच्छा, इन 7 पंडितों में आप भी थे? हाँ, मैं भी उसमें था। मेरे द्वारा ही पूरा जो प्रभारी था, इसका आरती का प्रभारी मैं ही था। जी जी। ये जो पूजा और जो आरती हुई है, इसके फल क्या होते हैं? ये माता का एक संकल्प है और माता जी जो है वो जीवनदायिनी है और अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी तक जाती है और जन जन को जो है वो सुखी कर रही है, पानी पिला रही है, खेतों में पानी दे रही है। तो माँ नर्मदा से बड़ा तो इस कलयुग में कोई देवता नहीं है। राहुल जी ने जो पूजा करवाई है, इसके निमित्त जो है क्या फल की प्राप्ति होगी? नर्मदा जी की पूजा करने से ये प्राप्ति होगी कि हमारे देश में अखंडता बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी, भाईचारा रहेगा, आपस में सब प्रेम से रहेंगे, प्रजातंत्र को हम जिंदा रखेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से चलेंगे। ये सब उन्होंने कामना शुरू की। राहुल जी और जो लोग भी आए थे, उन्होंने आपसे कोई चर्चा की होगी किस तरह की पूजा करनी है, क्या करना है? हाँ, राहुल जी की इच्छा, उनके पहले जो उनके लोग आए थे उन्होंने ये बता दिया था कि राहुल जी यहाँ धार्मिक पूजा के हिसाब से नहीं आए हैं। उनकी इच्छा है कि मैं माता की पूजा करूँगा तो देश के कल्याण के लिए, और उसी हिसाब से मंत्रों का उच्चारण भी और संकल्प भी किया गया था। थैंक यू। वीडियो छोड़ो, वीडियो छोड़ो, इसकी बात करो। जी जी। राहुल गांधी जी, उनका परिवार, उनकी बहन प्रियंका गांधी, उनके पति वडेरा जी और उनका बेटा रेहान, उन्होंने आज नर्मदा जी की विधिवत यहाँ पे पूजा की, आरती की और चुनरी चढ़ाई।
और माँ नर्मदा का आशीर्वाद दिया। ये ओंकार पर्वत पे ओंकार ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इसकी महत्ता अलग है क्योंकि नर्मदा तट पर एक ही ज्योतिर्लिंग है, वो एक पूरे पर्वत पर ओंकार पर्वत पे जो विश्व प्रसिद्ध है। दूसरी बात यह है कि ये आदि शंकराचार्य जी ने 8 वर्ष की उम्र में यह तपस्या की थी और फिर पदयात्रा भी की थी। तो तपस्या पदयात्रा ये तपस्या से जुड़ा हुआ है जो भारत जोड़ो कि राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज नर्मदा जी और ओंकार महाराज उनके पूरे कष्ट और उनकी पूरी बाधाएं हर लेंगे। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।